अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं बट स्कोर थोड़ा-सा कम है, तो आज के इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। आज की आपके लिए शायद लास्ट अपॉर्च्युनिटी हो सकती है आईआईटीज़ में एडमिशन लेने की। वेलकम टू एक्यूमेन, मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आईआईटीज़ के अंदर पीएचडी का जो स्प्रिंग सेशन है, उसमें एडमिशन के नोटिफिकेशन आने शुरू हो चुके हैं। जो पीएचडी एडमिशन्स होते हैं, उसके लिए आपको एमटेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एमटेक किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने सिर्फ बीटेक भी किया है और आप गेट क्वालिफाइड हैं, तो आईआईटीज़ में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आईआईटी खड़गपुर का पीएचडी का जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया है उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे आईआईटी खड़गपुर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। ये पीएचडी एडमिशन 2025-26 के लिए है। पीएचडी के एडमिशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टार्ट डेट है वो 6 अक्टूबर और 27 अक्टूबर तक यहाँ पे ये फॉर्म भरा जाना है। अच्छी बात ये होती है कि आईआईटीज़ में पीएचडी एडमिशन के लिए आपको हर एक डिपार्टमेंट में क्या रिसर्च टॉपिक चल रहे हैं, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर आप एआई में, डाटा साइंस वगैरह में पीएचडी करना चाहते हो, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो या और किसी ब्रांच में सेमीकंडक्टर्स में काम करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, मैकेनिकल में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप डिटेल में जाकर के लिस्ट देख सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कि जिन्होंने भी बीटेक किया है, ये 2.2 सेक्शन में देखिए एमटेक भी है और साथ में बीटेक बीई भी है। लेकिन जिन्होंने भी बीटेक किया होता है उनको गेट क्वालिफाई करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो जिस तरीके से आईआईटी खड़गपुर का फॉर्म आया हुआ है, उसी तरीके से बहुत सारे आईआईटी के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, कुछ के आ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाकर के आईआईटी पीएचडी एडमिशन स्प्रिंग सेशन लिख देना है। जैसे आप मेरे पीछे स्क्रीन पे गूगल का इंटरफेस देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईटी बॉम्बे का आया हुआ है, आईआईटी गांधीनगर का स्पेशल ड्राइव है, ये पुराना है। आपका आईआईटी रुड़की का है, आईआईटी मद्रास का है, आईआईटी गांधीनगर का देख लीजिए कि एप्लीकेशन 14 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, आईआईटी धारवाड़ का है, आईआईटी गोवा का है, आईआईटी मंडी का है, इंदौर का है। तो ये सारे जो पीएचडी के एडमिशंस है, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं लेकिन अभी तक आपको कोई पीएसयू की कॉल नहीं आई, तो मोस्टली अब कोई आने वाली भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि एमटेक का एडमिशन साल में यहाँ पे एक ही बार होता है, वो भी आपका निकल चुका है। अब सवाल उठा कि सर पीएचडी मिल रही है तो करना चाहिए क्या? देखिए, जैसे लोग बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, देखिए आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, मैकेनिकल स्टूडेंट हो, अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में अच्छा करते हैं, तो आपको करियर में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है और सही मायने में स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ की होने की बात जो होती है, वो पीएचडी के बाद ही वो जर्नी को कंप्लीट किया हुआ माना जाता है। जब आप आईआईटी से पीएचडी करते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटी ओपन हो जाती है और जस्ट बीटेक करने के बाद अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं, तो लगभग 25 से 26 साल की उम्र तक आप पीएचडी कंप्लीट कर लोगे और आपके नाम के पीछे डॉक्टर लग जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए आप आईआईटी, एनआईटी, स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है, उसमें पीएचडी करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी यहाँ पे आईआईटीज़ और एनआईटी में लगभग-लगभग मैंडेटरी होती है। हालाँकि एनआईटीज़ में कुछ जगह पे एक्सेप्शन है, बट आईआईटी के प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जो है वो मस्ट है। अब अगर आप स्टेट गवर्नमेंट साइड में देखें तो देखिए एमटेक एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन पीएचडी को प्रेफ़रेंस मिलता है। प्रेफ़रेंस किस प्रकार से मिलता है? जब भी आपका इंटरव्यू होता है या कई सारे रिक्रूटमेंट में अगर आपने पीएचडी की हो तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपके पास यहाँ पे मिलते हैं। तो एक तो साइड हो गया प्रोफ़ेसरशिप का, दूसरा साइड होता है जैसे इसरो जैसी जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं उसमें पीएचडी करने के बाद डायरेक्ट वैकेंसीज़ भी आती हैं। जैसे जो नॉर्मली लोग भरते हैं वो साइंटिस्ट सी की वैकेंसी होती है, जिसका रिटन टेस्ट होता है और ये सब होता है। लेकिन अगर पीएचडी की आप वैकेंसी देखें तो साइंटिस्ट डी की वैकेंसीज होती है। हालांकि बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आती, लेकिन आती हैं तो वहां पे कोई कंपटीशन आपको नहीं देना होता है। अगर आपकी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है और आपने अच्छे आईआईटी से पीएचडी की है तो डायरेक्ट इंटरव्यू से ये सिलेक्शन आपको मिलता है। इसी तरीके से बार्क में है, डीआरडीओ में है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे मारुति सुजुकी है,
आपकी जिंदल स्टील है, जनरल इलेक्ट्रिकल्स है, वहाँ पे भी रिसर्च बेस्ड पोजीशंस होती हैं, जिस पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और अच्छी एक रिसर्च की वैकेंसी होती है, रिसर्च इंजीनियर करके ये पोस्ट आपको देखने को मिलती है। तो पीएचडी करने के बाद कैरियर जो होता है वो अच्छी तरीके से आपका शुरू होता है, एक अच्छी पोस्ट पे शुरू होता है, एक अच्छी सैलरी पे शुरू होता है। पीएचडी करने में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, पहले 2 साल 37,000 रुपीज़ और अगले 3 साल 42,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो पीएमआरएफ स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, उसके बारे में हमने चैनल पे पहले भी बात की हुई है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ब्रीफली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप पीएमआरएफ बनते हैं, तो पहले साल आपको हर महीने 70,000 रुपए मिलते हैं, दूसरे साल 70 मिलते हैं, तीसरे साल 75,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं और चौथे और पांचवें साल में 80,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। अब लोगों के मन में एक और गलतफहमी होती है कि पीएचडी करने में 6 से 7 साल लग जाते हैं। देखिए, ये ट्रेंड अभी काफ़ी हद तक बदल चुका है। जो आईआईटीज़ के प्रोफ़ेसर्स हैं, वो भी अब इस अप्रोच में हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं, उनको जल्दी से जल्दी पीएचडी कराई जाए। और पीएचडी करने के लिए काफ़ी चीज़ें आप ही के हाथ में होती है। इसकी कोई ऐसी ड्यूरेशन सेट नहीं होती। हालाँकि मिनिमम 3 साल लग ही जाते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन मोस्टली आईआईटीज़ में पीएचडी का क्राइटेरिया है 2 रिसर्च पेपर। अगर आपके 2 अच्छे रिसर्च पेपर हों, एससीआई जर्नल जिसको आप कहते हैं, इंटरनेशनल जर्नल में अगर आपके 2 अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाते हैं, तो 4 साल में पब्लिश हो जाएँगे, तो आपको पीएचडी तब अवार्ड हो सकती है। 3 साल में होते हैं तो अवार्ड हो सकती है। रिसर्च पेपर आपका किस क्वालिटी का होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये आप पे ही निर्भर करता है। तो पीएचडी आप 5 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे, 6 साल में करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आईआईटी रुड़की से पीएचडी की हुई है, तो मुझे लगभग साढ़े 5 साल लगे, क्योंकि मेरे को जो 3 रिसर्च पेपर थे, उसको लिखने में 5 साल के करीब का वक़्त लग गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे साढ़े 5 साल लगे, तो इसके लिए आई कैन नॉट ब्लेम आईआईटी रुड़की कि भैया आईआईटी रुड़की ने मेरे को साढ़े 5 साल में पीएचडी कराई। बल्कि ये बात ऐसी है कि भई मेरा रिसर्च ऐसा था कि जिसमें मुझे समय अधिक लगा रिसर्च पेपर लिखने में। आईआईटीज़ के अंदर जो हॉस्टल्स होते हैं, जो एकोमोडेशन होता है, वो सब्सिडाइज़्ड रेट पे होते हैं, ट्यूशन फीस भी बहुत कम होती है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो आपके ऊपर फाइनेंशियल एज़ सच कोई बर्डन नहीं पड़ता। हालाँकि आप ये नहीं कह सकते कि बहुत लेविश लाइफ़ आपकी होगी, क्योंकि 37,000 रुपीज़ स्टाइपेंड में बेसिक नीड आपकी सारी की सारी पूरी हो जाती है। तो कंक्लूज़न क्या है, जितने लोगों का लो गेट स्कोर है और वो इस गेट स्कोर को यूटिलाइज़ अभी तक नहीं किए हैं और इधर-उधर कहीं पे किसी अपॉर्च्युनिटी की तलाश में हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। देखिए, पीएचडी में एडमिशन रिलेटिवली ईज़ियर है अगर आप एमटेक के कॉम्पिटिशन से या पीएसयू के कॉम्पिटिशन से इसको कंपेयर करें। तो एक तरीके से फाइनल कॉल है आप लोगों के लिए, जिनका भी लो गेट स्कोर है, आप इन आईआईटीज़ के अंदर पीएचडी की अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा, जिनको स्पेसिफिकली रिसर्च में इंटरेस्ट है और जीवन में रिसर्च में कुछ करना है, वो तो डेफिनेटली इन पीएचडी पोजीशंस को अप्लाई करिए, इंटरव्यू दीजिए और पीएचडी करके अपने करियर को अच्छा बनाइए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।